हेलो जी, हेलो, नमस्ते 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 नमस्ते। हेलो जी, हेलो 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 मेरी जान, कैसे हो आप सब लोग? एक बार सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक बार सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या हालचाल। हेलो 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 हेलो, नमस्ते नमस्ते बाबू, नमस्ते। क्लास जा रही है, मेरी क्लास आ रही है। मैं दिख रहा हूं, मेरी आवाज प्रॉपर सुनाई दे रहा है। मेरी आवाज प्रॉपर सुनाई दे रहा है। मैं फिर से आ गया हूं तुम्हारे साथ। अभी जस्ट क्लास एक एंड होके फिर से एक क्लास हो गई है। मुझे पता है आज थोड़ा सा तुम लोग हमसे गुस्सा भी हो रहे होगे। मुझे माफ कर दे मेरी जान, फिर से एक बार गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मुझे माफ कर दो। आज तुम्हें तंग कर दिया हूं, लेकिन उसके पीछे का कारण भी है। उसके पीछे कारण भी है एक्स्ट्रा क्लास लाने का, है ना? तो देखा, इतना भारी भरकम सवाल तुमने देखा, देखा कि नहीं? बोलो, इतना भारी भरकम सवाल तुमने देखा, यानी क्वेश्चन नंबर 18 को देखा। इतना भारी भरकम सवाल, ठीक है, कोई नहीं। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं एक नए अंदाज में, एक नए तरीके से, एक नए तरीके से, एक नए अंदाज में, है ना? क्या 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 आब्यू का लेक्चर नंबर 5। तो बाबू हो, बहिनी हो, दीदी हो, सब लोग ध्यान से सुनिए। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5। सुनो 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 सुनो, ओ ढोलकपुर वालों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5। और इसमें क्या पढ़ेंगे गुरुदेव? इसमें क्या पढ़ेंगे? बताओ गुरुदेव, इसमें क्या आप पढ़ेंगे? क्या कवर करेंगे? क्या पढ़ेंगे गुरुदेव? सब लोग जान रहे हो ना, सब लोग यही सोच रहे हो क्या पढ़ेंगे? सब लोग यही सोच रहे हो ना क्या पढ़ेंगे? तो आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त। नाम सुन के अजीब लग रहा होगा, नाम सुन के अजीब लग रहा होगा। आव्यूह का परिवर्त यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यानी आज की क्लास में मेरी जान क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ेंगे। यानी आव्यूह का कैसे ट्रांसपोज करते हैं ये पढ़ेंगे। और इसी का हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉपर्टीज, यानी गुणधर्म। क्या बच्चा? बोल मेरी जान, क्या पढ़ेंगे? हम गुणधर्म पढ़ेंगे। यानी इसी का हम गुणधर्म पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे गुरुदेव इस क्लास में? इस क्लास में और क्या पढ़ेंगे? इस क्लास में क्या करेंगे? क्वेश्चन लगाएंगे। प्रश्नावली 3.2 का, प्रश्नावली, सॉरी 3.3 का, 3.3 का सवाल लगाएंगे। 3.3 का सवाल लगाएंगे। ठीक है, सब लोग तैयार हो? आर यू रेडी? बोलो मेरी जान, सब लोग तैयार हो? ये लेक्चर 5 है बेटा। 4 कल हो गया, 5 ये है। 2:45 से अभी 3:45 तक, सॉरी 3:50-55 तक जो चली है वो प्रैक्टिस सेशन था। 3.2 का जो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल था उसको मैंने कराया है। ठीक है, खत्म हो गया। अब हम आ गए हैं प्रश्नावली 3.3 का जो पार्ट है, यानी आव्यूह का परिवर्त, यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, चलो भैया, सब लोग तैयार हो? बोल रहे हल्के हल्के, बोल रहे हल्के हल्के। ठीक है, ये भैया क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। सब लोग सोच रहे होंगे कि क्या होता है आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त क्या होता है? तो इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं, हम इस पे बाद में आएंगे। हम सबसे पहले हम तुमको लिख लिख के बताएंगे। अरे भैया ये क्या है?
ये कैसे हो गया? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चलो एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चलो चलो अब हम पढ़ेंगे क्या इसमें, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। सबसे पहला पार्ट क्या है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या होता है ट्रांसपोज, ये बताते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी आव्यूह का परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त। कितने लोगों को पता है ये बात? कितने लोगों को ये बात पता है मेरी जान? कितने लोगों को पता है ये जान? देखो ट्रांसपोज में क्या होता है, ट्रांसपोज में क्या होता है जरा सुनना, कि भैया आव्यूह ए, जो भी आव्यूह दिया है उसकी पंक्ति या स्तंभ, उसकी पंक्ति या स्तंभ का क्या कर दिया जाता है, परिवर्तन कर दिया जाता है। पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति बना दिया जाता है। इसी को ट्रांसपोज कहते हैं। इसे ए डैश से डिनोट करते हैं। बात को समझना, यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें पंक्ति और स्तंभ को क्या कर दे, उल्टा पलटी मचा देते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल से ही तुमको समझा पाएंगे। एक एग्जाम्पल जैसे दिया है, ये एक आव्यूह दिया है 1 2 3 4 5 6। तो भैया ट्रांसपोज मैट्रिक्स में होता क्या है, जब हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, जब हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, जब हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, ट्रांसपोज यानी परिवर्त निकालते हैं, क्या होता है परिवर्त गुरुदेव, यानी जो पंक्ति है वो स्तंभ हो जाएगा, जो स्तंभ है वो पंक्ति हो जाएगा। यानी इसका मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगी, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हो जाएगी। खत्म। उल्टी की पलटी मचा देंगे, यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। बोलो स्वाहा। दिस इज द ट्रांसपोज। यही है ट्रांसपोज। खत्म, बस खत्म। इसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई ए डैश या ए के पावर टी। इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। समझ में आया? बोलो ट्रांसपोज सबको समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन दूं, एक सवाल कराऊं, एक सवाल करा दूं, क्या बोलते हो? एक सवाल करा दूं, एक सवाल करा दूं, फिर एक सवाल करा दूं, एक सवाल करा दूं, एक सवाल करा दूं, क्या बोलते हो? एक सवाल करा दिया जाए, एक सवाल करा देते हैं। चलो आइए एक सवाल करते हैं। चलो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही लेते हैं। यदि ए बराबर, यदि ए बराबर, ये ए बराबर 0 1 2 3 है, 4 1 2 5 है तो बताइए ए डैश बराबर क्या होगा? ए डैश बराबर क्या होगा? ए डैश मतलब ट्रांसपोज बराबर क्या होगा? चलो ऑप्शन दे देते हैं, सभी लोग बताना। 0 1 2 3 2 1 4 5, ठीक है। बी ऑप्शन है ना, 4 1 2 5 0 1 2 3। सी ऑप्शन है 0 1 2 3 4 1 0 1 क्या है 2 3 4 1 2 5। और डी ऑप्शन है भैया नन ऑफ दीस। जल्दी से बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? सारे बच्चे, सारे बच्चे एक बार सभी लोग जवाब देंगे, एक बार सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जल्दी से। अगर समझ में आ गया तो भैया जल्दी से बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार बता देना मेरी, एक बार बता देना मेरी जान, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिल फेंक के मारो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी दिल किसी से लगा के तो देखो। जल्दी
कुछ लोग बी लगा रहे हैं, कुछ लोग डी बना रहे हैं। एकदम से बनराकस हो, हाँ, पूरा बनराकस हो बाबू। का बात सोच करके ए बी सी डी, ए लगा रहे हो, बी लगा रहे हो, डी लगा रहे हो। इतना आसान सा सवाल तो था, हाँ भैया। ये देखो, पायल ने सही किया है, प्रकाश ने सही किया, सांभवी, श्लोक, अंकित, सैफ आलम, प्रीतम, मिस्टर तुफैल, सत्यम, भूमिका, ये सब सब लड़का सब सही किया है। अब जरा ध्यान से सुनो, इसमें सही उत्तर क्या होगा। अरे बड़ा आसान है यार, तुम्हें ए डैश निकालना है ना, तो पहली जो पंक्ति है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, बस 0 1 2 3। द्वितीय जो रो है द्वितीय कॉलम बन जाएगा, 4 1 2 5, खत्म, उत्तर है भैया। और ये तुम्हें सिर्फ दिख रहा है सी। पोल थोड़ी ना आएगा, तुम लोग कमेंट किया करो, कमेंट करो, अपने आप पोल ले लेगा। ए बी सी डी जो आपको लग रहा है उसको बोल लिखते जाइए, वो पोल ले लेता है, बस उत्तर आ गया। जा यार, गलती कैसे कर रहे हो। अच्छा फिर से सवाल पूछे, उत्तर बताओगे। एक सवाल और पूछे, एक सवाल और पूछे फिर, चल एक सवाल और पूछता हूं, एक सवाल और पूछता हूं। सभी लोग इस सवाल का उत्तर देना भैया। यदि यदि ए बराबर एक आव्यूह दिया है 1 2 3 -4 है, तो बताइए, तो बताइए ए डैश बराबर क्या हो, मतलब इसका परिवर्त क्या होगा। ए डैश से परेशान मत होना, ए डैश क्या है, चलो बताना भैया। 1 -4 3 और 2, ठीक है। बी ऑप्शन है, चलो 1 2 3 और -4। सी ऑप्शन है, सब लोग बताना, 1 -4 2 और 3। डी ऑप्शन है, सारे बच्चे बताना, नन ऑफ दीज। अब की पारी पोल में सब लोगों का सही होना चाहिए, नहीं तो लाठी चलेगी भैया, लाठी चलेगी। पंक्ति को स्तंभ करो, स्तंभ को पंक्ति करो, बस यही तो करना है। पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति करो, दिल फेंक के मारो। जैसन सोचले रहनी वैसन धनिया मोर बाड़ी, सावर न गोर बाड़ी हो। बाड़ी, सावर न गोर बाड़ी हो। बड़ी, बताइए बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा भैया। मेरे हिसाब से इस सवाल का सही जवाब भैया है, देखो कुछ लोग चुनौती समूह लिए हैं, अभी भी गलती कर रहे हैं, मतलब नहीं मानोगे, नहीं सुधरोगे। बताओ इतना आसान सवाल कोई गलती करता है। ये सब चुनौती समूह लिए 2% लोग गलती इधर कर रहा है, 3% इधर कर रहा है। डी का बाबू, लाठी चलेगी भैया, लाठी चलेगी है। पायल कुमारी दूसरा नंबर पे सांभवी है, तीसरे नंबर पर नीतीश है, चौथे नंबर पर प्रीतम, पांचवें नंबर प्रकाश, मिस्टर तुफैल, प्रफुल्ल है, कृतिका है, रूबी है, सैफ है। ठीक है भाई, तो ये थोड़ा सा ध्यान से सुनो, है ना तुरंत। भैया इस सवाल का उत्तर बहुत ही आसान था, बी ऑप्शन। क्या ही करना था यार, कुछ करना नहीं है। देखो ध्यान से सुनो, ए बराबर ये दिया है, इसका भैया तुम्हें पूछ रहा है परिवर्त, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ कर दो, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ कर दो, खत्म हो गया, खेल खत्म हो गया, स्वाहा। 1 3 2 -4 कहीं दिख रहा है, बी ऑप्शन। बस भास्कर, गलती कर दिया तुम मर्दवा। चल, अब इतनी बात अगर तुमको समझ में आ गई, अब इतनी बात अगर तुमको समझ में आ गई, तो अब मुझे लगता है
कि अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे गुरुजी, अब हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे भैया, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज। तो आव्यूह का परिवर्त अपने समझ लिया। अभी हम और सवाल कराते हैं, टेंशन मत लो। अब हम क्या पढ़ेंगे, सेकेंड चीज। सेकेंड चीज क्या पढ़ेंगे, है ना, परिवर्त का गुणधर्म। परिवर्त का गुणधर्म, परिवर्त का गुणधर्म, परिवर्त का गुणधर्म, गुणधर्म, परिवर्त का गुणधर्म, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। अब हम लोग जो पढ़ेंगे, अब हम ये पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज क्या होता है। सारे बच्चे ध्यान से सुनिए, कितने प्रॉपर्टीज हैं, कितने प्रॉपर्टीज हम लोगों को पढ़ने हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होता है कि कोई भी आव्यूह ए है, उसका तुमने परिवर्त किया, फिर से उसका परिवर्त कर दिया, तो वो किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। ये तुम्हारी पहली प्रॉपर्टी हो जाती है। कितने लोग चाहते हैं कि गुरुजी इसको प्रूव कर दें आप, कितने लोग चाहते हैं प्रूव कर दें हम, कितने लोग चाहते हैं इसको सिद्ध कर दीजिए। अरे गुरुजी ये कैसे, इसी को कहते हैं डबल कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। याद होगा, क्लास 11th में पढ़े होंगे समुच्चय में। लेकिन मेरी जान, यही परिवर्त भी होता है। ए का परिवर्त करो, फिर से परिवर्त करो, ए के बराबर आ जाता है। एक एग्जाम्पल हो जाए, एक एग्जाम्पल हो जाए, क्या कहते हो, एक एग्जाम्पल हो जाए, एक एग्जाम्पल हो जाए। चलो एक एग्जाम्पल हो जाता है, चलो भैया एक एग्जाम्पल हो जाता है। यदि यदि ए बराबर एक आव्यूह है 1 2 3 4, ठीक है, तो आप बताओ ए डैश बराबर एक सिद्ध करो। ये आपको सिद्ध करना है तो बताइए, अगर है तो बताइए, ये सिद्ध करके दिखाओ। कितने लोग कर पाएंगे, चलो मैं करता हूं, सब लोग तैयार हो। चलो, ए बराबर अगर ये है तो ए डैश बराबर क्या होगा, सब लोग बताइए। इसका परिवर्त क्या होगा, ये जो उल्टी पलटी मचा देंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगी, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हो जाएगी। बोलो स्वाहा। फिर से इसका हम क्या करेंगे, फिर से परिवर्त, ये जो परिवर्त हो गया है फिर से इसका परिवर्त करेंगे। तो जब फिर से परिवर्त करेंगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगी, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हो जाएगी। आही दादा, तो इसका मतलब क्या आया कि ए डैश का डैश ये किसके बराबर आया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ए के बराबर आया। बोलो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बोलो स्वाहा। बोलो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सिद्ध हो चुका है। आई हो दादा, बोलो स्वाहा। मजा आ गया ना यार, गणित में मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, सब लोग बताओ। गणित की को ना चाय की तरह पी जाओ, जलवा है आपका, है ना, गणित में आपका जलवा है, समझ रहे ना, प्रूव्ड हो चुका है। तड़तड़ा देंगे जी, एकदम बोटी बोटी काट देंगे, है जी, है जी, कोई टक्कर में है। पहली प्रॉपर्टी डन है, पहली प्रॉपर्टी डन है गुरुजी। आही दादा, पहली प्रॉपर्टी डन है। चलो दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, जरा सोचो। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई दो आव्यूह है, एक आव्यूह ए है एक आव्यूह बी है, भैया इन दोनों को जोड़ करके उसका परिवर्त करोगे या अलग अलग परिवर्त करके जोड़ दोगे, दोनों बातें एक ही हैं। ये बोलो स्वाहा। ये दूसरी प्रॉपर्टी है, ये दूसरी प्रॉपर्टी है।
चलो यहां पे दिया हुआ है, कर दे, सही बताओ कुलीन। नजरिया चुरावल बहुत बात नहीं खे। चलो कर दिया जाए। चलो 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। कर दिया जाए, एक तो निपटा दिया जाए बोटी बोटी। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल क्या कह रहा है जी? ए बराबर हाई, बी बराबर हाई, ठीक है। सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी का डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। अच्छा ये देखो कर देंगे। ये देखिए, सबसे पहले पहला सवाल ये आपको कह रहा है गुरुदेव ए प्लस बी का डैश बराबर सिद्ध करना है ए डैश प्लस बी डैश। सिद्ध किया जाए? बोलो हाँ जी सर, सिद्ध किया जाए। हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, सिद्ध किया जाए। चलो सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? ए प्लस बी का डैश। तो सबसे पहले तुम्हें क्या निकालना है? सबसे पहले तुम्हें क्या निकालना है? ए प्लस बी निकालना है। सबसे पहले ए प्लस बी निकालना है। ए प्लस बी जोड़ दें, डायरेक्ट जोड़ दें। ए प्लस बी जोड़ो, यानी ए प्लस बी निकालना है ना? ए प्लस बी निकालना है। सबसे पहले तुम्हें क्या निकालना है? ए प्लस बी निकालना है। ए प्लस बी निकालना है। ए प्लस बी निकालना है। -1 -4, बोलो भैया -5, ठीक है। 2 में 1 जोड़ोगे 3 मिलेगा, ठीक है। 3 में -5 जोड़ोगे 2 मिलेगा, -2 मिलेगा। आही दादा 5 में 1 जोड़ोगे तो 6 मिलेगा, 7 में 2 जोड़ोगे तो 9 मिलेगा, सोना मिलेगा। 9 में 0 जोड़ोगे तो 9 मिलेगा, -2 में 1 जोड़ोगे तो -1 मिलेगा, ठीक है। -2 में 1 जोड़ोगे तो -1 मिलेगा। 9 में 0 जोड़ोगे तो 9 मिलेगा, 7 में 2 जोड़ोगे तो 9 मिलेगा, 3 में -5 जोड़ोगे तो -2 मिलेगा। आई हो दादा, 1 में 3 जोड़ोगे तो 4 मिलेगा, 1 में 1 जोड़ोगे तो 2 ही मिलेगा। बोलो ठीक है। यहां तक कौनो लइका लइकी दिक्कत? बोलो नहीं दिक्कत। चलो तब ठीक है। ए प्लस बी का हम परिवर्त निकाल देते हैं। परिवर्त निकालने पर क्या मिलेगा रे भैया? पहली पंक्ति पहला स्तंभ बना लेगा, -5 3 और -2 होगा। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हो जाएगा, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ हो जाएगा। आई हो दादा, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड है गुरुदेव, तो राइट हैंड साइड क्या है? मार डालो इन लाल लाल बंदरों को। राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड में क्या कह रहा है कि हमें ए डैश प्लस बी डैश चाहिए। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? ए डैश। ए डैश, ए डैश बताओ क्या होगा? मतलब ए में ए का परिवर्त निकाल दो। ए का पहले परिवर्त निकालो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पलटी खा जाओ। आई हो दादा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 5 7 9, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, आही हो दादा। चलो ए डैश निकल गया। चलो भैया बी डैश ज्ञात करो। बी डैश ज्ञात करो, यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, -4 1 -5, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 2 0, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 3 0, ठीक है। कह रहा है कि इनको जोड़िए तो सही, यानी ए डैश प्लस बी डैश निकालिए तो सही। निकालते हैं गुरुदेव, रुकिए। -1 में -4 जोड़िएगा तो -5 मिलेगा। 5 में 1 जोड़िएगा 6 मिलेगा, -2 में 1 जोड़िएगा -1 मिलेगा, है ना? हटाएगा कि नहीं आएगा? हटाएगा, हटा जाएगा। 2 में 1 जोड़िएगा 3 मिलेगा, 7 में 2 जोड़िएगा 9 मिलेगा, 1 में 3 जोड़िएगा 4 मिलेगा,
3 में -5 जोड़िएगा, 3 में -5 जोड़िएगा तो -2 मिलेगा, ठीक है ना। और 9 में 0 जोड़ोगे तो 9 मिलेगा, और 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 मिलेगा। बोलो आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अरे कुछ तो गड़बड़ है भैया, गड़बड़ आ रहा है क्या, नहीं हो रहा है क्या? 1 3 1 है ना, कुछ गड़बड़ है, ये बताइए लोगन कहाँ गड़बड़ हो गई। फिर से देखा था, ए डैश -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ठीक है। -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, वही तो हम कहें कहां गड़बड़ा रहा है, ये 1 है। तो 1 में 1 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा गुरुदेव? 2 मिलेगा। बोलो स्वाहा, बोलो स्वाहा। आ गई, आ गई भैया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड थोड़ा ताका, चश्मा लगा के ताका, ये भैया ताका। -5 -5 6 6, तुम दिखत है 6 6 -1 -1 3 3 9 9 4 4 -2 -2 9 9 2, भाग तोरी के आई गए। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, हो इक्वा। बोलो स्वाहा, बोलो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर। आई हो दादा, क्या नहीं गणित है मास्टर जी, गणित है। आप गणित पढ़ा रहे हैं, ऐसे कौन गणित तो होता है? जैसे लग रहा है 4 का लड़का पढ़ रहा है। हम संन्यास लेंगे अब। ठीक है ना, तो हो गया। दूसरा वाला सवाल कर लोगे, ई वाला होमवर्क रहेगा तुम्हारा, ई वाला होमवर्क रहेगा, कर लोगे। इसमें घटाने वाला सिस्टम है, इसमें घटाने वाला सिस्टम है। तो दूसरी प्रॉपर्टी समझा दिया, और दूसरी प्रॉपर्टी का भैया क्या लगा दिया, सवाल भी लगा दिया। दूसरी प्रॉपर्टी लगवा दिया, दूसरी प्रॉपर्टी का सवाल भी लगवा दिया। हे राम हो रहा। तो इसमें ये भी लिख सकते हो, a-b वाला भी लिख सकते हो। तो a डैश प्लस सॉरी a डैश -b डैश भी हो सकता है, ठीक है। तो घबराना मत, ये दोनों बातें लिख सकते हो, ठीक है। हो गवा, दूसरी प्रॉपर्टी क्लियर है भैया। अर्जू फातिमा कह रही है कि सर जी, कह रही हैं या कह रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है, माफ करिएगा। कह रहे हैं कि भैया छुट्टी आज जल्दी, कहाँ जाना है तुमको? है फागुनिया से मिलने जाना है? ये सब काम मत करो बाबू, ये सब काम मत करो, बहु गड़बड़ा जाएगा। ये बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, सही बताना, कसम से बताना, कसम से दिल से बताना, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गणित से प्रेम हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? हमसे प्रेम छोड़ो, जाने दो। हम तो एक ठो मतलब मानव है। तुमको गणित से प्यार हुआ कि नहीं, गणित से प्यार हुआ कि नहीं? बोलो हुआ। गणित से प्यार जरूर कर लो। तुम्हें पता है महाभारत में श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाया, पूरा महाभारत जीत लिया। मैं तुम्हें बता रहा हूं, जीवन में गणित को अपना सारथी बना लो, हट। कौनो युद्ध हो दौड़ा के मारोगे, भाग यहां से। है ना, बताई कोनो मुर्दा रहेगा ना, वो गणित सीखेगा हमसे। कौन मुर्दा, वो जाग जाएगा, कहेगा अरे बाप रे बाप, अंकित सर पढ़ा रहे हैं गणित पढ़ा रहे हैं, आओ सुरती अजमल के और थोड़ा सा एक बीरा खा के और पढ़ लिया जाए गणित पढ़ लिया जाए, ट्रांसपोज पढ़ा रहा है, बुला लाओ उसको शमशान में। अच्छा सुनो एक बात और,
और तुम्हारे दिमाग में ये चीज चला भी जाएगा कि हाँ हमने खत्म कर लिया। चलो भैया ये हो गया। चलो तीसरी प्रॉपर्टी देखो, तीसरी प्रॉपर्टी देखो, तीसरी प्रॉपर्टी देखो, बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी कि अगर कोई आव्यूह ए है उसमें अगर बी का मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर उसका डैश, उसका प्रॉपर्टी निकालोगे, ए कोई आव्यूह है, बी कोई आव्यूह है, दोनों का मल्टीप्लाई करके अगर भैया उसका डैश निकाल रहे हो, उसका आप परिवर्त निकाल रहे हो, तो वो किसके बराबर होगा पता है? बी डैश इंटू ए डैश के बराबर। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। बता दो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, इसमें जितना स्टार लगा दूं उतना कम है। एक सवाल अभी लीक करता हूं 2027 के लिए, यह सवाल 2027 में छपेगा और दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी भैया। यह सवाल आएगा, 100% आएगा, हर बार आता है। जाकर के प्रीवियस ईयर में देख लो, 10 साल का पेपर उठा के देख लो, ऐसा ही नहीं बता रहा हूं, डंके के चोट पे 10 साल का पेपर उठा के देख लो। तुम्हारे पास पीवाईक्यू है तो जाकर के ऑब्जेक्टिव में झांक के चले आओ एक बार, यह सवाल आपको मिल जाएगा। ठीक है, रागिनी कुमारी कह रही है आई एम बायोलॉजी किंग। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, ओमनी सेलुला ए सेलुला, द न्यू सेल आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। दिस इज द बायोलॉजी। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। चलो, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। अब मैं तुम्हें इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है वो दिखाता हूं। यह मोतिहारी जिला, चल बताओ लोगन, बताओ लोगन, जल्दी से बताओ। चल बताओ लोगन, ए बी डैश बराबर क्या होगा? चलो ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन देता हूं। ये सवाल ऐसे बिहार बोर्ड में, चाहे झारखंड बोर्ड में, चाहे यूपी बोर्ड, चाहे सीबीएसई बोर्ड, हर जगह ऐसा पूछेला। यह मोतिहारी जिला, चलो बताओ इस सवाल का। अच्छा ये पोल करा दी, चलो पोल भाई स्टार्ट कर दे। चलो बताओ लोगों, कह रहा है आई एम बायोलॉजी किंग, आई एम मैथ किंग। हाँ हाँ हमारा राजा, तुम बायोलॉजी किंग, मैथ किंग, सब ठीक है, बढ़िया बढ़िया। कौन कौन मोकामा से है यहाँ पे? बढ़िया है जी, कोई टक्कर में है? गणित से प्यार कर लो, सबको बुलाओ, सबको बताओ। अरे भैया कह दो, अपने दोस्त साथी मीत हित है ना, सबसे कहो, सबसे कहो, कहो कि बहनों कुछ बिगड़ा नहीं है, इधर उधर अगर कहीं परेशान हो तो चले आओ प्रतिभा बैच में, कोई मतलब नहीं है बाबू। कह दो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, उनको बुला ला, जो हित दोस्त मीत यार जो भी लोग हैं, मौसी के लड़का, चाचा के लड़का, चाची के लड़का, काकी के लड़का है, तो हर चाचा काका काकी जो भी लोग हैं उनसे कह दो कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, प्रतिभा बैच में आ जा। और नहीं भी कोई प्रतिभा बैच, यूट्यूब से पढ़ ले, गणित में हला बला हो जाए। जल्लू बताओ लोगन, इस सवाल का उत्तर क्या हुई? तो इस सवाल का सही जवाब बी ऑप्शन करेक्ट हुई। हम देखल चाहे देख, सही मन करता लाठी उठा ली का। बताओ, अच्छा ये बताओ, तू ही लोगन बताओ, अब हम कैसी क्यों पढ़ाई और कैसो पढ़ावल जाला, ऐसे बढ़िया भी क्यों पढ़ावत होई, तू लोगन बता। इधर
एक से लेकर के कक्षा 1 से लेकर के 11 तक पढ़ला लोगन। तू लोगन सही बतावा, एहू से अच्छा क्यों पढ़ावत होके तो बतावा, बता दो लोगन, चाहे लड़का होके चाहे लड़की होके, बताओ लोगन। इतना अच्छा से बताने के बाद भी हई देख रहे हो चुनौती इस मूल्य, हई देख रहे हो 23% लोग यहां गलती कर रहे हैं, ए ऑप्शन मार रहे हैं, कुछ लोग 4% यहां सी ऑप्शन मार रहे हैं, कुछ डी ऑप्शन। क्या करना चाहिए इन लोगों के लिए? अरे पोल नहीं आ रहा है, पोल से मतलब नहीं है। तुम तुम जो ऑप्शन सही है बस वो कमेंट करो, पोल ले लेगा। पोल थोड़ी ना होता है, हम पोल कर दिए तो तुम लोग ए बी सी डी दबाओ, जो तुम्हारा ऑप्शन सही है वो दबा दो, वो अपने आप ले लेता है। सब सिस्टम टेक्नोलॉजी है, सब टेक्नोलॉजी है। बताओ, सब गलती करके रख दिए हो। 23% ए मार रहे हैं, चुनौती इस मूल्य कैसे ए मार रहे हैं? देख रहे हो, यही गलती सब लोग करते हो। बताओ इन लोगों को क्या करना चाहिए? लाठी उठाना चाहिए कि नहीं? क्या सोच के ए मारे हो? अभी अभी हम बताया हूं कि नहीं? ए बी डैश बराबर क्या होता है? बी डैश ए डैश होता है। एक गलती मत करना, ए डैश बी डैश गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बी डैश इंटू ए डैश होता है, बी ऑप्शन सही होगा। अरे यार, अब गलती होगा, अब वो गलती कर लोगन, मुक्का चली फिर। अब यह सोचा था वो लोगन, मुक्का चलाई दी हम। यह मोतिहारी जिला खोड़ खोड़। चलो एक बात बताओ, इस पर एक सवाल हो जाए। क्या कहा था वो लोग? ए भैया कुछ कहा था वो लोग, इस पर एक सवाल हो जा। आओ आओ कई लो ना, आओ कई लो ना फिर सवाल। 3.2 सॉरी 3.3 का 5वां नंबर सवाल। एक सवाल तो कई लो जा। पहला सवाल करल जा, ए बराबर हाई बी बराबर हाउ, तो कहत का बा, का कहता सुनो लोगन, कहता कि ए बी डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। 2 नंबर में ये प्रूव करे खातिर आवेला। लघु उत्तरी में एक सवाल यहां से फिक्स होता है, ठीक है। चलो तो हमें पहला सवाल करते हैं, ए बी डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे मेरी जान, लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे। दिल के अरमां में बह गए। चलो तो ए बराबर ये बी बराबर ये लिखो, पहले हम ए बी निकालेंगे गुरुदेव। दिल के अरमां में बह गए, हम वफा करके ही तन्हा रह गए, दिल के अरमां में बह गए। चलो ए भी बराबर ये दिया है, चलो गुणा करो, गुणा करो भैया। अच्छा भैया गुणा कैसे होगा? सब लोग गुणा करने जानते हो ना? ये बताओ कितने बाई कितने का है? ये 3/1 का है। ये कितने का है गुरुदेव? 1/3 का है। क्या गुणा संभव है? है, क्योंकि यहां लास्ट इसका लास्ट सेम है, इसका लास्ट इसका पहला सेम है। अगर ये दोनों बराबर है तो गुणा संभव है। एक बच्चा क्या होगा? 3/3 का होगा, ठीक है, 3/3 का होगा। चलो चलो तो भैया निकालो 3/3 का, ठीक है। गुणा करने सबको आता है, गुणा सिखाया हूं ना अलग अलग कोटि का। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 1 का गुणा -1 में -1, 1 का गुणा 2 में 2 हो जाएगा, 1 का गुणा 1 में 1 हो जाएगा, ठीक है। -4 का -1 में 4 हो जाएगा, -4 का 2 में -8 हो जाएगा, -4 का 1 में -4 हो जाएगा, 3 का -1
अब राइट हैंड साइड की बारी है, आओ एक बार चेक कर लेते हैं राइट हैंड साइड। चलो राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में क्या है कि बी डैश इंटू ए डैश, बी डैश इंटू ए डैश, यही है। बी डैश इंटू ए डैश तुम्हें निकालना है। तो बी डैश क्या है मेरे बच्चे, बी डैश यानी बी ये जो आव्यूह दिया है इसका डैश निकालो। बी डैश क्या हो जाएगा, ये पहली पंक्ति है राजे, पहला स्तंभ हो जाएगा, -1 2 1 हो जाएगा। ठीक है, ए वाला जो आव्यूह दिया है पहला स्तंभ, उसको पहली पंक्ति, ये पहली पंक्ति यानी ए डैश निकालोगे तो क्या मिलेगा जरा देखो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। यही तो करते हैं, उल्टी पलटी मचा देते हैं। परिवर्त का मतलब ही होता है पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति बदल देना। ये पंक्ति था, स्तंभ बदल गया, ये स्तंभ था, ये पंक्ति बदल गया। ठीक है, अब तुम्हें कह रहा है कि भैया हो बी डैश इंटू ए डैश निकाल लोगन। बी डैश यानी बी डैश क्या लिखल बा, -1 2 1, और यहां पे क्या लिखा है 1 -4 और 3। चलो गुणा कर, तो बी डैश इंटू ए डैश बराबर क्या मिलेगा, ये भी 3/3 का मिलेगा। सेम सवाल, -1 का 1 में गुणा -1, -1 का 4 में गुणा 4, -1 का 3 में गुणा -3। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। हो गया। चश्मा लगाओ, ऐसे नहीं दिखेगा, चश्मा लगाओ। हाँ देखा जाए, चल -1 -1, ठीक है। 2 आई दादा गलती हो गवा, गुरुजी ऐसे गलती हो गया, पता है क्यों, चश्मा उतारिए, पहले पहले चश्मा उतारिए, आप रखिए चश्मा, इतना जल्दी चश्मा नहीं पहनना था। ए बी तो आपने निकाला, ए बी डैश कहां है, ए बी तो आपने निकाला, ए बी डैश पूरा कहां निकाले हैं आप, तो आप इसका परिवर्त पहले तो निकालिए, पहले परिवर्त तो निकालिए, पहले परिवर्त निकालिए, है पहले परिवर्त निकालो। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगा, यानी -1 2 1, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, आही दादा, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 3 6 3। अब देखो, ठीक है, -3 6 3, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। अब चश्मा लगाइए, अब लगाइए, अब देखा जाए। चलो -1 -1, ठीक है, 4 4, -3 -3, 2 2, -8 -8, 6 6, 1 1, 4 4, 3 3, खत्म हो गया, हो गया, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। बोलो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, बोलो स्वाहा। आई हो दादा, दिलवर दिलवर, सना कह रही है कि सर चश्मा मत लगाइए, और नहीं देखेगा, ऐसा मत कहो प्रभु। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, सब लोग बताओ, मजा आ गया। 5वें नंबर का ये पहला सवाल खत्म, दूसरा वाला होमवर्क है, करोगे ना, फिर कोई आनाकानी नहीं चलेगी, दूसरा वाला होमवर्क, दूसरा पार्ट। तरतरा देंगे भैया, ठीक है। चलो हो गया, यो कहानी खत्म हो गई। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, एक तो प्रॉपर्टी और है जो समझ लेना है। तू जो नहीं तो
मैं भी नहीं। चलो, तो 3 प्रॉपर्टी हो गई। इस 3 प्रॉपर्टी में ये प्रॉपर्टी मैंने लिखा, हर एक प्रॉपर्टी को बताओ। कोई कह सकता है हर प्रॉपर्टी को लिखा, बकायदे प्रूव किया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, चलो चौथी प्रॉपर्टी लिख देते हैं, बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लिख लो। के इंटू ए, किसी आव्यूह में अगर के का मल्टीप्लाई होगा, वही कद्दू कटेगा, सब में बटेगा, और फिर उसके बाद उसका परिवर्त करो, तो वो जो होता है के इंटू ए डैश के बराबर ही होता है। मतलब ए का जो परिवर्त है उसमें के का मल्टीप्लाई कर दो, या के का मल्टीप्लाई आव्यूह में करके फिर से परिवर्त कर दो, बात एक ही आएगा, उत्तर सेम ही आएगा। ये आपकी चौथी प्रॉपर्टी है। इसको भी याद रखना, दुआओं में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना। ठीक है, याद रखना, कहीं पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव। बहुत ज्यादा घबराना है, बस हो गया, खत्म खत्म। आव्यूह का परिवर्त खत्म, आज का लेक्चर खत्म। बस अब दंदनाक सवाल लगाओ, 3.3 का सब लग जाएगी, उड़ जाइए, तब फूक दे उड़ जाए, दिखाओ थे। 2 सवाल तो ऐसा हम लगवा दिया नहीं, बिना खर्रे भर्रे के। चलो हाई देखो, हाई पहला सवाल नहीं लगो नहीं मन के, 3.3 का पहला सवाल, आओ निपटा दो ना। हम पी तू पिया, चला आओ। पहला सवाल देखा, चश्मा लगाइए ना सर, रागिनी कह रही है तो लगा लेता हूं। चलो लगा लिया, हो गया। ठीक है, लगा दिया चश्मा, निकालना जरूरी है, निकालना भी जरूरी था। ठीक है, ठीक है। 5/1/2 - 1, ये पहला स्तंभ है, ये पहला स्तंभ है, ये पहली पंक्ति। बस इसका परिवर्त निकालना है, तो इसका परिवर्त क्या होगा, इसका परिवर्त क्या होगा। तो जी पहली स्तंभ दिख रही है, उसको पंक्ति बना दीजिए तुरंत। 5/1/2 - 1, बोलो स्वाहा। मार डालो इन लाल लाल बंदरों को गुरुजी। सर जी इसका सवाल उत्तर बताइए, जल्दी से बताइए। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, चलो ठीक है। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, आही दादा, ठीक है, डन है। चलो इस सवाल को भी कर दिया जाए। के सेकंड लग रहा है करने में, के सेकंड लग रहा है, मिनी सेकंड। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। खत्म। जब हम बूढ़े होंगे, दवाइयों पे लदे होंगे, पैसे बर्बाद करेंगे। वही कहा, 3.3 का पहला सवाल करवा दिया हूं, ठीक है। दूसरा सवाल भी करवा दिया हूं, तीसरा का पहला सवाल करा दिया हूं, ये वाला भी कर लेना, सेम ही तरीके से है। a प्लस बी का डैश, a डैश बी डैश निकाल लेना, a माइनस बी डैश, a डैश माइनस बी डैश निकाल लेना, ये सवाल भी कर लोगे। ठीक है, चौथा सवाल बोलो तो कर दूं। तेरी खुशबू और तेरी सांसें, चलो a डैश बराबर ये, b बराबर ये, a प्लस 2b का डैश बताइए। अगर a डैश बराबर ये दिया है तो a बराबर क्या होगा, a बराबर एक उल्टा हो जाएगा। ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। b बराबर ये लिखा है, ये a बराबर निकल गया, b बराबर तुम्हारे पास है ही बेटा, a प्लस 2b
कर दे रहे हैं, ये डायरेक्ट कर दे रहे हैं, समझ रहे हो ना, डायरेक्ट कर दे रहे हैं। ये ए है, ये 2b है, ठीक है, ये ए है, ये 2b है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। देखो 2 का मल्टीप्लाई होगा सब में तो क्या बनेगा जरा देखो, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो सब में क्या बनेगा, जल्दी से डायरेक्ट कर लो ना। 2 का मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 एक करने 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है, खत्म। बात समझ में आ रही है। अब a + 2b जोड़ोगे तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा, देखो -2 में -2 जोड़ोगे तो -4 मिलेगा, 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 मिलेगा, 3 में 2 जोड़ोगे तो 5 मिलेगा, 2 में 4 जोड़ोगे तो 6 मिलेगा, 2 में 4 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 में 4 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा 6 हो जाएगा। a + 2b बराबर ये आ गया, तुम्हें ज्ञात करना था a + 2b का डैश, तो मेरे भाई क्या मिलेगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगी, -4 1, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हो जाएगी, 5 और 6 हो गया स्वाहा। बोलो खत्म। उल्टी पलटी, परिवर्त का मतलब होता है उल्टी पलटी मचा दो। तो -4, 3 नहीं है बेटवा, 3 कहां से ला दी, 3 नहीं है 5 है सूरज, 5 है। MD वलीउल्लाह कह रहे हैं छुट्टी, पर दे रहा हूं भैया, तुमको अब रहा नहीं जाता है फगुनिया के बिना, बहुत देर हो गया ना, 2-3 घंटा से पढ़ रहे हो, उसकी याद आ रही है, हैं? याद आ रही है, बहुत याद आ रही है MD वलीउल्लाह, उठा जाओगे महाराज। देख रहे हो सबसे ज्यादा यह रो रहा है, सौरभ कह रहा है, सौरभ सिंघानिया भी रो रहा है, मत रो, कभी हमारे लिए भी रो लिया करो। यानी हमें कुकुर काटा है, हमार मेहरारू तो बा नहीं, हमार मेहरारू तो हमें याद नहीं करत है, हमारे तो छोटी की बिटिया बा, जान थोक नहीं लोगन, तो हमें परिवार से प्रेम ना बा, हम तो परिवार को छोड़ करके तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा सवाल लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट तुम छुट्टी 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 छुट्टी, सोचो कितने बड़े गद्दार हो तुम। करबो गद्दारी। हमार मेहरारू रोज कहले कि आज ना जाए बहरिया, ये सैया अतु हो जो, हम सब कुछ छोड़ छाड़ के आए हैं तुमको पढ़ाने के लिए, एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं, सोचो। चलो बात समझ में आ गई, बोलोगे हाँ जी सर आ गई। तो ये चौथा नंबर सवाल था। छठवां नंबर, छठवां नंबर आ जाओ, छठवां नंबर, छठवां नंबर में 2 सवाल है। ए बराबर दिया है, सत्यापित करके बताना है, A' × A बराबर 1, 1 नहीं आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई का मतलब तस्मक आप्यू, तस्मक आप्यू, तस्मक आप्यू, तस्मक आप्यू, तस्मक आप्यू, आई का मतलब क्या है मेरी जान, तस्मक आप्यू, ठीक है। चलो भैया तो जल्दी कर लिया जाए, एक सवाल जल्दी से इसको निपटा देते फिर खत्म, कल से फिर हम सम्मित और विषम सम्मित पढ़ेंगे। चलो ए बराबर ये दिया है, तो पहला वाला पार्ट देखो, A' बताओ क्या होगा, घरे जइबा ए सैया, तो रहेगा A' बराबर क्या हुई, पहली पंक्ति पहला स्तंभ बनेगा, यानी कॉस अल्फा साइन अल्फा बनेगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बनेगा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बनेगा, ठीक है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है। तो तुम्हें क्या चाहिए, A' × A बराबर आई, यही तो चाहिए। A' क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसका गुणा अगर करते हैं ए में, ए हमारे पास क्या है, कॉस अल्फा, क्या है कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर क्या है साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, जल्दी से बताओ
पता है जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें पता है क्या मिलेगा। जैसे ही इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई पता है क्या मिलेगा। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताओ, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताओ। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, कॉस का कॉस में गुणा कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन का साइन में गुणा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, कॉस में साइन अल्फा का गुणा कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, फिर पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, कॉस अल्फा है ना दूसरा स्तंभ। ठीक है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, डन है भैया, क्लियर है। ऐसे ही इसको करोगे तो पता क्या आएगा, सेम चीज आएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, ऐसा ही आएगा। और यहां पे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। हाई चीजें हुआ खचर खचर कट जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कट जाएगा। तुम्हें दिल दिया है जान भी देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। और हाउ चीज हुआ 0 हो जाएगा, अंडा ये हो 0 ये 1 आ गया उत्तर। ये लो उत्तर आ गया। तो ए डैश इंटू ए में ये जो तुमको दिया था ए डैश इंटू ए बराबर तुम्हें आई प्रूव करना था, हमने लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ा, राइट हैंड साइड लेकर के आ गया। बोलो आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हुआ कि नहीं। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी दिल किसी से लगा के तो देखो, रात दिन जिसे मांगा था दुआओं में, देखो न गौर से, हाँ वही तो नहीं। ठीक है, चलो आ गई छुट्टी, आ गई आ ही हो दादा, लइका भूखा गईल, आ ही हो दादा, छुट्टी चाहिए, लइका भूखा गईल, दे देता छुट्टी, रुक जाओ। चलो हाई सवाल लोगन बताई तो फिर जा लो, सवाल बता दो लोगन, जा आराम करो। ए बराबर, लेकिन कल याद रखिए लोगन, कल शाम को 8 बजे एकदम गर्दा बांध देना है। कल 1 शॉट लेकर के आ रहा हूं, चाचा का लड़का, फुआ का लड़का, नाना का नानी का, हित मीत दोस्त जो भी लोग हुए हैं उनके बताए दिए, चलो ठीक है प्रतिभा बैच में नहीं ज्वाइन हो पा रहे हो, गुरुजी लेकर के आ रहे हैं 1 शॉट, ओमन पढ़ लिए, कल्याण हो जाएगी। ठीक है, और तुम लोगों का एक बार रिवीजन हो जाएगा और तुम्हारे दिमाग में एक चीज आ जाएगी कि हाँ हमने कुछ खत्म किया, हाँ हमने कुछ पढ़ा, हाँ हाँ हमारा एक चैप्टर खत्म हो गया। तो माइंड से ये वाला माइंडसेट बन जाएगा, अब प्लस अपना इधर से पढ़ते रहो। ठीक है, चलो ये जल्दी से ही सवाल बता दिया लोगों, 1 2 1 0 1 2 2 1 3। ठीक है तो बताइए ए डैश बराबर क्या होगा, ए डैश बराबर क्या होगा। चलो ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन ले लो लोगों, 1 2 0 1 2 3 2 1 3। बी ऑप्शन है, चलो बताना, 1 2 1 0 1 2 2 1 3 2 1 2 1 2 1 3। सी ऑप्शन ले लो, 2 1 3 0 1 2 1 2 1। डी ऑप्शन ले लो, नन ऑफ दीज। चलो कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से सारे बच्चे। चलो एक काम करते हैं, पोल करा देते हैं, लास्ट बार पोल करा देता हूं, लास्ट बार पोल करा देता हूं, सब लोग बताना, सब लोग बताओ, ऑप्शन मारते जाओ, ऑप्शन मारते जाओ जल्दी से। तुम लोग जो भी ऑप्शन सही है वो लिखते जाओ कमेंट में, अपने आप ले लेगा ये। ठीक है, पोल आता नहीं है, पोल लाया जाता है।
ठीक है, आप ऑप्शन लिखते जाइए। हाँ, बाकी अब विदा लेते हैं। अब एकदम आप लोग एंजॉय करते रहिए एकदम। आप लोग बताइए कि एकदम गर्दा उड़ गया, मजा आ गया कि नहीं आ गया। जल्दी से इस सवाल का उत्तर बता दीजिए, यही सब सवाल ऐसे ही आते हैं। गर्दा बना गया कि नहीं। ए राम सकल, राम मूरत राम सकल वाला सवाल सब वो वाला कर लियो। अब क्वेश्चन नंबर 18 पिछले क्लास में हम बोले रहे ना, क्वेश्चन नंबर 18 वो वाला जरूर करना। ठीक है, वो वाला जरूर कर लेना, 100% कर लेना भाई। 18 नंबर वाला सवाल 5 बेर करना है। समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा तुमको प्रेशर नहीं है। ठीक है, वो ऐसे ही सवाल है, वो आता नहीं है बोर्ड में, लेकिन मैंने आपको बता दिया है वो सवाल पिछले क्लास में। गर्दा उड़ी रे भैया। ठीक है, चलो बताओ कुली है। हाँ चलो भैया, तो हम तो भैया बी ऑप्शन मारब, देखा थे। अब तुम लोगों ने अपने आंखी से देख लो, इतना पढ़ौले के बाद, इतना पढ़ाने के बाद, हाई मामा लोग 4% गलत बोलत हमें ए, 8% सी बोलत हमें, और कुछ लोग 2% डी बोलत हमें। ये लोगों के का करे के चाहिए, लाठी से, लाठी से बात जो होता है वो बाती से नहीं मानता है। लाठी के भूत बाती से नहीं मानेला। तो ये लोगों खातिर लाठी के दवाई हुई। अब अगले क्लास में हम लाठी लेके आए, और हाई जो माने 4% 8%, तो बताओ का इतना गलती कैसे कर रहा है रे तुम लोग हैं। इतना पढ़ाने के बाद गलती कर रहा है, हमारा नाक कटा रहा है तुम लोग हैं। नाक कटाओगे तुम हम लोग। हम्म, बताइए। पहली पंक्ति था पहला स्तंभ हो गया, दूसरी पंक्ति था दूसरा स्तंभ हो गया, तीसरी पंक्ति था तीसरा स्तंभ हो गया। क्या करना था, बी ऑप्शन करेक्ट था। जा ये महाराज। कुछ लोग ए कुछ लोग इसलिए तो कंफ्यूज नहीं हो गए, ABCD, ये तो कंफ्यूज नहीं हुए हो ना, मतलब खत्म हो तो फिर लिखा भी है ABCD, ये तो नहीं समझ लिए ABCD। छोड़ा जाए तो मतलब कुल मिला जुला के मजा आ गई कि नहीं आ गई। तो बाबू ऐसा प्यार बरसावा लोगन, एकदम मन से पढ़ा। गणित उड़ित के बहुत ज्यादा चिंता उनता करे की जरूरत ना है। हम बाणी तो गणित एकदम 100 में 100 है। अब तो लगत है ना धीरे धीरे है, ऐसा ही नहीं 5 साल से गणित में 100 में 100 दे रहा हूँ। तुमको फील हो रहा होगा भाई। एक को कंसेप्ट बता दो जो ना समझ में आवे, एक को सवालवा बताई दो नहीं समझ में आवे। अब देखो यार, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अब जैसे 18 नंबर सवाल जो था पिछले क्लास में मैं बताया हूं, वो सवाल सच में थोड़ा बहुत कठिन है, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है, गणित है, इतना खूंखार सब्जेक्ट होते हुए भी इतना आसान बना दिया हूं, बनाया हूं कि नहीं बनाया हूं। सोचो, गणित में डर रहे होगे, एकदम सूरती की तरह मसल दिया हूं, फेंक दिया हूं। खबड़ैले जोड़ना एकदम बहुत शांति से खाना खाते रहिए, आराम करते रहिए, एकदम मजा लीजिए, जीवन का मजा लीजिए। ठीक है, ठीक है, बाकी लव यू। मिलते हैं कल की क्लास में मेरी जान। कल की क्लास में सेम टाइम रहेगा, 4 बजे क्लास रहेगी आपकी, एकदम एंजॉय के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी लव यू। हमें तुमसे प्यार हो गया है, तुम भी हमसे प्यार कर लो, हम तुम्हारे हो गए हैं, तुम हमारे हो जाओ। ठीक है, और दोनों भाई बहन एकदम मिल करके एकदम मचा देते हैं इस बार, 2027 में गर्दा बांध देंगे एकदम। एक और से गणितिया 100 में 100 लेकर के आओ यार, है। ठीक है, परेशान होने जरूरत ना है। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। मना नहीं करता जाएगा। सोचो, सब लोग आते हैं अपना जल्दी जल्दी पढ़ा के, जो सब जो मतलब भागते हैं लोग, लेकिन हम जो है, हमको प्रेम है तुमसे, हमको पढ़ाने में मजा आता है। घड़ी थोड़ी मन करता है तुम लोग को घोर के पिला दे। ऑफलाइन में नहीं है ना, नहीं तो एक एक लड़का हाथवा पकड़ा पकड़ा पढ़ाते यार, गणितिया तुम सिखा देते हैं?
ठीक है, आई लव यू। ठीक है, बाकी जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, एकदम बताइए, जो फूआ फूफी, नाना नानी, काका काकी, मामा लड़का, चाचा का लड़का, उनसे बताइए अभी भी समय है, प्रतिभा बैच में जुड़ जाइए, कल्याण हो जाएगा गणित में। नहीं जुड़ पा रहे हैं तो यूट्यूब तो देखते ही रहिए, यूट्यूब में पूरा एक सार मिलता है, समरी मिलता है। ठीक है, बाकी एकदम बढ़िया है, एंजॉय करते रहिए, खाना वाना बढ़िया खाइए, एकदम आराम करिए, रोज नहाइए, नहीं नहाएंगे दिमाग शांत नहीं होगा। कितने लोग रोज नहाते हैं? नहाया करो रोज, अब ठंडी चली गई है, रोज नहाया करो, रोज बढ़िया खाना खाओ, 12 व्यंजन बनवाओ, हरी सब्जी खाओ, दिमाग तेज होगा। छुआड़ा खाओ, मुनक्का खाओ, किशमिश खाओ। सोचो यार, ये सब कौन मास्टर बोलता है? हम बोलते हैं, क्योंकि इसलिए बोलते हैं क्योंकि तुम हमार जान है रे जान। ठीक है, ठीक है, आराम करो, मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, थैंक यू बेटा। ठीक है, कैसी क्लास लगी आप लोग एकदम जलवा के साथ लिख दीजिएगा कमेंट में, है तड़तड़ा के। थैंक यू भैया, थैंक यू, लव यू, लव यू भैया।